कैसे संसद मार्च की भीड़ देखकर सरकार को झुकना पड़ा। लाग लपेट करते करते, इधर उधर की बात करते करते आखिरकार सरकार ने किसको सीजेपी के लोगों से बात करने के लिए नियुक्त किया है और सीजेपी की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है। इस वक्त अस्पताल में बैठे हुए सोनम वांगचुक कैसे तड़प रहे हैं इस बात को लेकर कि कम से कम कुछ देर के लिए ही सही मुझे संसद मार्च में शामिल होने दिया जाए, और कैसे संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीजेपी के समर्थन में और देश के युवाओं की आवाज को बुलंद किया। कम से कम 4 वीडियो की जानकारी जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज सुबह ही ये कहा गया कि हमसे फाइनली सरकार ने बातचीत की पहल की है और ये पहल दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। उसके बाद ऐसा लगा कि संसद मार्च में जुटी भीड़ को देखकर सरकार को आखिरकार होश आया है कि अब अगर वो युवाओं से बात नहीं करेगी तो कब करेगी। हालांकि दोस्तों उसके बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया कि सरकार को 5 घंटे हो गए रीच आउट हुए, 5 घंटे पहले सरकार ने पुलिस के जरिए हमसे बात की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके बाद आगे पहल नहीं की है। क्या सरकार बात को टालने की कोशिश कर रही है, टाइम बैंड कर रही है? लेकिन उसके बाद 12 बजने में करीब करीब 10 मिनट थे, 11:52 का वक्त था जब सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया कि वो और आशुतोष रांग का उनको बुलावा आ गया है, वो जा रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। किसको नियुक्त किया गया है सरकार की तरफ से? जेपी नड्डा, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों जेपी नड्डा सरकार की तरफ से लीडर ऑफ द हाउस भी है राज्यसभा में, इसलिए भी बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब मतलब सीजेपी की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया कि वो सरकार से अब बातचीत कर रही है। जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं किनसे? उनसे जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये बातचीत का क्या निकलेगा और सरकार को ठीक संसद मार्च के दिन ये काम क्यों करना पड़ा? बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, सरकार ने हल्के में ले लिया पूरे आंदोलन को। सरकार को लगा कि 20-22 दिन से कोई खास भीड़ तो उमड़ नहीं रही थी, तो कौन ही आएगा संसद मार्च में। लेकिन सरकार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस कदर भीड़ आ सकती है कि पूरे के पूरे जंतर मंतर को सील करना पड़ जाए, इस कदर भीड़ आ सकती है कि मेट्रो बंद करनी पड़ जाए, इस कदर भीड़ आ सकती है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ जाए। अब सरकार की यदि बात समझ में आ रही है कि एक हद तक तो आप बैरिकेड तोड़ने वालों को रोक सकते हैं, लाठीचार्ज भी कर सकते हैं, जो कि आज किया गया है, लेकिन आखिर कब तक आप बैरिकेड तोड़ने वालों को रोकेंगे और कब तक किस किस पर लाठीचार्ज करेंगे? क्योंकि भीड़ तो बेहद ज्यादा है यहां पर, और सरकार को यह भी बात समझ में आ गई कि अगर यहां पर किसी भी तरह का लाठीचार्ज हुआ तो फिर सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जवाब देगी सरकार पूरी दुनिया को? मतलब देश के युवाओं को तो और भी गुस्सा करने वाली बात है ये। तो इसीलिए संसद मार्च के दिन, जिस दिन संसद चल रही है, उस दिन ये बातचीत की पहल की गई। अब इस बातचीत में क्या सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मंत्री जाता है, या फिर इस बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी जाती है, कमेटी बना दी जाती है? तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों इस भीड़ ने दिखा दिया कि सरकार चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसको झुकाया जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। वहीं दूसरी ओर आज राज्यसभा के अंदर गूंजा युवाओं की आवाज का मुद्दा। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर देश की युवाओं की आवाज सुनने की अपील की और सरकार से कहा कि अपने लोग हैं, इनको सुन क्यों नहीं रहे। दोस्तों सरकार पर आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जो है वो युवाओं की आवाज को दबा रही है। नो, चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश और ये बात केवल राज्यसभा की नहीं है दोस्तों, लोकसभा 2 बार खंडित हो चुकी है। पहले सुबह 11 बजे स्थगित हुई 12 बजे के लिए, फिर 12 बजे स्थगित हुई 12:30 बजे के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि दोस्तों की लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। डिम्पल यादव संसद के बाहर मार्च भी कर रही है इस मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मार्च भी किया। तो बड़ा सवाल यह दोस्तों की क्या सरकार की रणनीति थी कि आंदोलन में पानी देखा जाए कि कितना गर्म है और जब संसद शुरू हो जाए तब बातचीत करेंगे, या फिर ये सरकार की भूल थी? सरकार चाहती तो बातचीत की पहल बहुत पहले कर चुकी होती, जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। इतनी भीड़ जुटाकर सरकार ने अपनी ही फजीहत की, और मैं ये मानने को तैयार हूं कि सरकार पर रिपोर्ट भी होगी।
उनके पास सारी रिपोर्ट होती है, ट्रेनों में भर भर कर लोग आ रहे हैं। 1-2 दिन पहले ही वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया था। सरकार ने कैसे इसको मिसकैलकुलेट कर लिया। दोस्तों, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि संसद मार्च के दिन बातचीत करके, दरअसल संसद मार्च को कैसे भी रोकना चाह रही है सरकार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो केवल संसद मार्च के लिए ट्रेनों से बुक करा के आए थे अपनी टिकट, वापस चले जाएंगे शाम को। तो ये भी मिसकैलकुलेशन है सरकार की, क्योंकि इस तरह के मामलों में बातचीत एकदम से निकलती भी नहीं है। कई राउंड की आपको बातचीत करनी पड़ती है सरकार की तरफ से। तो ये भी हो सकता है कि इस बातचीत से कुछ निकले तो सरकार कहे कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बातचीत से कुछ भी ना निकले और फिर संसद मार्च शुरू हो जाए। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि आतंकवादियों की बी टीम से भी सरकार को बातचीत करनी पड़ती है। धर्मेंद्र प्रधान और सरकार ने सीजेपी के इस आंदोलन को शुरुआत में जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया, उसको आतंकवादियों की बी टीम कहा, अब क्यों बातचीत कर रही है? और अगर बातचीत कर रही है तो क्या सरकार मान रही है कि ये आतंकवादियों की बी टीम से बातचीत करेगी? ये अपने आप में सरकार को एक आईना दिखाता है कि जो बड़बोले लोग और बड़बोले मंत्री सरकार की सबसे बड़ी परेशानी है। दोस्तों, इसके अलावा ये भीड़ ये भी बताती है कि जो परसेप्शन था ना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमें एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, सरकार से सवाल पूछेंगे तो हमें देशभक्त नहीं माना जाएगा, वो परसेप्शन भी टूट गया है। जितने लोग आप भीड़ में देख रहे हैं वो सब देशभक्त है, सबके हाथों में तिरंगा है, सब देशभक्ति के गाने गाते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए संसद में जा रहे हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो जो एक परसेप्शन था एंटी नेशनल, आतंकवादी या फिर वो जॉर्ज सोरोस गैंग, वो भी ध्वस्त हो गया है। अब बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये बातचीत जो है एन वक्त में संसद मार्च में की गई है, उसके पीछे की क्या नियत हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जिस तरह से संसद के अंदर और बाहर अब सरकार बुरी तरह से घिर गई है, क्या 12 साल में इससे पहले कभी आपने ऐसा देखा? और जितना हो सके दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई पता चल सके। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया झुकाने वाला चाहिए।